Assalamualaikum class. My name is Usman Ali, your chemistry teacher. Student, today we discuss about chapter number 7. टॉपिक इंटरनल एनर्जी है जी हमारा जो हमने डिस्कशन करनी है जिसके बारे में। तो बेटा एनर्जी की टर्म क्या है वो पहले हमें पता होना चाहिए, फिर हम इंटरनल एनर्जी की तरफ बढ़ेंगे। तो एनर्जी कहते हैं जी हमारे किसी भी सिस्टम की या किसी भी बॉडी की एबिलिटी, काम करने की सलाहियत को हम क्या कह देते हैं? एनर्जी। बेटा किसी भी सिस्टम के अंदर ऑल पॉसिबल काइंड्स ऑफ एनर्जी को जो भी हो एनर्जी की टाइप, उसको हम क्या देते हैं? इंटरनल एनर्जी। तो बेटा हमने देखा कि इंटरनल एनर्जी की दो टाइप्स हैं केमिस्ट्री की लैंग्वेज के अंदर, किसी भी सिस्टम के अंदर। तो बेटा काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम काइनेटिक एनर्जी की तरफ देखते हैं स्टूडेंट्स। तो काइनेटिक एनर्जी वो वाली एनर्जी जो किसी भी बॉडी के अंदर मोशन की वजह से प्रोड्यूस होती है। आपने फिजिक्स में भी यही टर्मिनोलॉजी सीखी है। वो सारी की सारी एनर्जी जो कि किसी बॉडी के मोशन मूव करने की वजह से प्रोड्यूस हो, काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। स्टूडेंट इसी के साथ है, आगे है ट्रांसलेशनल मोशन, वाइब्रेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन जो कि काइनेटिक मोशंस की टाइप्स हैं। तो बेटा अगर कोई मॉलिक्यूल केमिस्ट्री के अंदर मोनोटॉमिक है, सिंगल एटम वाला है, तो जब भी वो मूव करता है यहाँ तो उसकी मोशन इस तरह से होती है या इस तरह से होती है, इस तरह से या इस तरह से। और बेटा जी उस मोशन की वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसे हम कह सकते हैं ट्रांसलेशनल एनर्जी। क्या कह सकते हैं बेटा जी? ट्रांसलेशनल एनर्जी। और बेटा अभी अभी हमने पढ़ा जो जितनी भी एनर्जी मोशन की वजह से है उन्हें हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। लेकिन बेटा कौन सी काइनेटिक एनर्जी होगी? जब एक सिस्टम के अंदर मॉलिक्यूल दो दो एटम्स वाले होंगे। तो बेटा सबको पता है जैसे स्प्रिंग वाइब्रेट करता है, बिल्कुल वैसे ही दो दो एटम्स रखने वाले मॉलिक्यूल भी लाइक हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन इस तरह से वाइब्रेट करते हैं। कभी एक दूसरे के पास आते हैं, कभी एक दूसरे से दूर जाते हैं। स्टूडेंट समटाइम इनका एम्पलीट्यूड ज़्यादा हो सकता है, समटाइम कम हो सकता है, समटाइम ये स्लो मोशन कर सकते हैं, वाइब्रेशन कर सकते हैं, और समटाइम फास्ट कर सकते हैं। बड़ा जितने भी हमारे पास सिस्टम में डायटोमिक मॉलिक्यूल है उनके अंदर वाइब्रेशनल मोशन होती है, और उस वजह से जो एनर्जी पैदा होती है उसे हम क्या बोल देते हैं? वाइब्रेशनल एनर्जी। ठीक है जी। तो बेटा ये मोशंस की वजह से एनर्जी पैदा हो रही है, पहले ट्रांसलेशनल एनर्जी, दूसरी वाइब्रेशनल एनर्जी, और तीसरी की अगर हम बात करते हैं रोटेशनल मोशन है हमारे पास। अगर कोई सिस्टम तीन तीन एटम पर मुश्तमिल होता है, ट्राइएटॉमिक होता है या टेट्राटॉमिक होता है बेटा, तो आप ये देखें जरा मेरे हैंड के रोटेशन को देखना है। अगर ये एक इधर को मॉलिक्यूल है, एक इधर को है और एक नीचे को है, तो जैसे ये रोटेट होगा तो स्टूडेंट इस तरह की जो मोशन होगी बेटा उसे बोलेंगे ट्राइएटॉमिक मोशन की वजह से, तीन एटम्स की मोशन की वजह से जो मोशन है उसे रोटेशनल मोशन बोलेंगे, और उस वजह से जो बेटा एनर्जी पैदा होगी उसे रोटेशनल एनर्जी कहते हैं। तो बेटा ये तो थी तीनों की तीनों जो टाइप्स थी वो मोशन की वजह से थी, और वन बाय वन करके हम उनकी मोशन देखी और एनर्जीज भी देखी। बेटा उसके बाद दूसरी जो टाइप है हमारे पास इंटरनल एनर्जी की, उसे हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, जो कि किसी भी बॉडी के अंदर मौजूद या केमिकल के अंदर मौजूद एटम्स के दरमियान ऑल टाइप्स ऑफ बॉन्ड की वजह से होती है बेटा, या अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से होती है। उनमें अट्रैक्टिव फोर्स में ऑल टाइप ऑफ बॉन्ड भी आ जाते हैं, वांडर वाल फोर्सेस भी आ जाती हैं। बेटा शॉर्टकट में कहा जाए हमने ये डिसाइड किया कि किसी भी सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी है बेटा वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल है। उसके फौरन बाद बेटा हम ये देखते हैं कि किस तरह से अगर किसी सिस्टम के अंदर हमने इंटरनल एनर्जी किसी सिस्टम की बढ़ानी हो या कम करनी हो तो कितने तरीके हैं हमारे पास जिससे हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो बेटा सबसे पहले है हीट और सेकंड वन इज दी वर्क। तो ज़रा ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे है हीट की बात करते हैं बेटा। सबसे पहले अगर मैं एक बॉडी को गर्म करता हूँ लाइक 100 सेल्सियस तक और मेरा रूम टेम्परेचर है 25 सेल्सियस, तो बेटा सारी बात है रूम टेम्परेचर कम होगा तो आपने हमेशा से पढ़ा है एनर्जी मूव करती है फ्रॉम हीटिंग एरिया से बेटा कोल्डर एरिया के अंदर। तो अगर देखा जाए तो जहाँ से हीट ज़्यादा होती है वहाँ से हमेशा हीट फ्लो करती है लोअर हीट वाले एरिया में। तो क्वांटिटी ऑफ एनर्जी डायरेक्ट फ्लो क्रॉस है बाउंड्री ऑफ सिस्टम। तो बेटा ये आपका सिस्टम है, इसकी इस बाउंड्री से जब हीट बाहर ट्रांसफर होगी ज़्यादा गर्म होने की वजह से ड्यूरिंग ए चेंज इन इट स्टेट पहले कहा थी नॉर्मल 25 पे पड़ी थी, लेकिन मैंने तो उठा के गर्म कर दिया 100 पे। तो बेटा ड्यू टू द चेंज इन इट्स टेम्परेचर में चेंजिंग आ गई बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग,
और बेटा सिस्टम एंड सराउंडिंग में टेम्परेचर में चेंजिंग आने की वजह से अगर बेटा कुछ क्वांटिटी ऑफ हीट फ्लो कर जाए बॉडी की बाउंड्री से, ये सिस्टम की बाउंड्री से सिस्टम के इर्द गिर्द सराउंडिंग में, तो बेटा उसे हम क्या बोल देते हैं, ये हीट फ्लो हुई है। उसके बाद बेटा इस हीट को हम देखें तो हीट स्टेट फंक्शन नहीं है। उसके फौरन बाद देखें इसको जितना ज़्यादा बॉडी को हीट करते रहेंगे उतना वो ज़्यादा गर्म होती जाएगी। स्टेट फंक्शन तो ये था, हमें पहले इनिशियल स्टेट बताता था और फाइनल स्टेट बताता था। इसको क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर कोई बॉडी सिस्टम से देखें अब्जॉर्ब बाय सिस्टम, अगर हीट अब्जॉर्ब बाय सिस्टम फ्रॉम सराउंडिंग, अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर ज़्यादा हो और हमारा टेम्परेचर जो या सिस्टम का टेम्परेचर कम हो, तो बेटा क्या होता है, सिस्टम सराउंडिंग से एनर्जी गेन करना शुरू कर देता है। एग्जांपल के तौर पर बेटा गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और अगर हम ठंडे गिलास का पानी रख दें छत पर तो थोड़ी देर के बाद क्या होता है, पानी गर्म हो जाता है। तो ये इसकी बड़ी अच्छी एग्जांपल है। इस तरह बेटा अब्जॉर्ब बाय सराउंडिंग फ्रॉम द सिस्टम इज नेगेटिव, इसका सिंबॉलिकली मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो बेटा जी अगर देखा जाए तो जब भी कोई सिस्टम हीट अब्जॉर्ब करता है सराउंडिंग से, इधर अब्जॉर्ब बाय सराउंडिंग, सराउंडिंग अब्जॉर्ब करती है सिस्टम से, तो बेटा इसका सिंबल हम क्या रखते हैं, नेगेटिव। यानी कि कैसे, ये ऊपर एग्जांपल कोड की गई, अगर बॉडी को हमने 100 सेल्सियस पे गर्म किया है बेटा थोड़ी देर के बाद हीट इवॉल्व होगी तो एक्सोथर्मिक नेचर हो जाती है बेटा उसकी। तो अगर हम केमिस्ट्री में देखें बेटा दूसरा था हमारे पास वर्क, उसका भी हम लिख लेते हैं। वर्क बेटा एक ऐसा तरीकाकार है जिसकी मदद से हम किसी भी सिस्टम में इंटरनल एनर्जी में इजाफा या कमी करवा सकते हैं बेटा। तो हमेशा देखिएगा फिजिक्स में वर्क इज इक्वल टू द फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, लेकिन बेटा केमिस्ट्री में वर्क को लिखा जाता है प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। तो मैंने इसकी एक एग्जांपल इधर कोड की गई है बेटा। तो एग्जांपल में अगर आप देखें थोड़ा सा, तो हमने एक बीकर लिया हुआ है बेटा, उसमें हमने HCl डाला हुआ है और साथ छोटे छोटे बेटा मार्बल पीसेस डाल दिए कैल्शियम कार्बोनेट। तो क्या होता है, हीट करेंगे, यहाँ पे रिएक्शन अकर होगा, कैल्शियम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम क्लोराइड बना देगा बेटा। बकाया हाइड्रोजन इस कार्बन कार्बोनेट आयन के साथ मिलके कार्बोनिक एसिड बना देगा, विच इज वीक एसिड विच डिकम्पोज इनटू वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगर आप इधर थोड़ा सा इमेजिन करें, यहाँ पे अगर कोई कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो रही है तो बेटा कार्बन डाइऑक्साइड जाहिर बात है इसे जहाँ रास्ता मिलेगा वहाँ से ये निकली जाएगी और बेटा मूव करती जाएगी। तो कैपिलरी ट्यूब की मदद से बेटा ये जहाँ के बैरोमीटर के ऊपर टकरा रही है, प्रेशर के लिए हमने प्रेशर मेजर करने के लिए या ये लगा लें वॉल्यूम मेजर करने के लिए हमने एक आला लगाया हो बेटा उधर। तो ये कार्बन जब कार्बन डाइऑक्साइड जाके बेटा इसके साथ टकराएगी तो ये इसकी पहली इनिशियल कंडीशन है, लेकिन जैसे जैसे वो टकराती जा रही है प्रेशर बढ़ता जा रहा है तो बेटा ये इसकी फाइनल कंडीशन V2 आ गई, वॉल्यूम में चेंजिंग आई है। इधर देखे जरा गौर से, यहाँ से एक्सटर्नल प्रेशर अंदर की जानिब लग रहा है, देखे जाए बेटा अंदर की जानिब प्रेशर लगता जा रहा है और लेकिन यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस एमिट होती जा रही है। तो कार्बन डाइऑक्साइड मुखालिफ सिमत में काम करेगा एक्सटर्नल प्रेशर के और बेटा यहाँ से ये वॉल्यूम सॉल्यूशन का V1 से V2 में चेंज हो जाएगा और वॉल्यूम में चेंजिंग आ जाएगी। और बेटा इसको हम निकाल सकते हैं डेल्टा V इज इक्वल टू V2 माइनस V1 जो फाइनल वॉल्यूम है माइनस इनिशियल वॉल्यूम। और ये वर्क डन हुआ है, अगर आप थोड़ा सा देखें एक्सटर्नल प्रेशर या एक्सटर्नल जो एयर का प्रेशर है उसके मुखालिफ साइड पे काम हुआ है। तो बेटा उस वजह से क्या हुआ है कि हम इस वर्क डन को कह देंगे ये नेगेटिव इन नेचर होता है। तो है इसको सिंबॉलिकली W से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा और वर्क को। और इसके अलावा ये स्टेट फंक्शन नहीं है, जिस तरह हमने ऊपर 4 पॉइंट इसके लिखे थे प्रॉपर्टीज। बेटा जब W इज पॉजिटिव, जब भी वर्क इज डन ऑन सिस्टम, जब वर्क हो रहा होगा ना सिस्टम के ऊपर तो फिर बेटा वो पॉजिटिव होगा। लेकिन जो इधर एग्जांपल कोड की गई है इसमें देखे जरा, यहाँ से ये सिस्टम कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकाल के एक्सटर्नल प्रेशर के मुखालिफ साइड पे काम कर रहा था। यानी अगर सिंपल वर्ड में बोला जाए तो ये सिस्टम काम कर रहा था सराउंडिंग के ऊपर। तो बेटा इसको हम कौन सा सिंबल दे देते हैं, नेगेटिव। और बेटा यहाँ पे भी हम लगा देते हैं नेगेटिव। तो अगर देखा जाए तो बेटा फोर्स is replaced by pressure and distance is replaced by delta V change in volume, यानी कि ये डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है। और बेटा फोर्स कौन सी लगी है, जरा ध्यान से देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड ने आगे इधर प्रेशर लगाया है और प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर। और ये सारा काम किसके ऊपर हुआ बेटा, सराउंडिंग के खिलाफ हुआ, इसलिए इसको हम क्या बोल देते हैं, नेगेटिव। तो बेटा जी ये आपके पास
आपका टॉपिक इंटरनल एनर्जी था। थैंक यू वेरी मच।